Everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to manifest their dream life using their own subconscious mind because हम वैसे भी अपने subconscious mind का use करके ही अपनी पूरी life manifest करते आए हैं. So I teach people how to deliberately manifest something into their life. So अगर आपको session book करना है, so you can check the description of this video. मेरी हर वीडियो के description में आपको मेरे contact details मिल जाएंगे. DM me and book a session with me. Alright, so आज का सक्सेस स्टोरी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है, बहुत लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं बट यू नीड अ डिसिप्लिन टू मेंटेन दैट थिंग इन टू अ लाइफ. और आज की सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसी ही है. मतलब उन्होंने शादी तो मैनिफेस्ट नहीं की थी बट उन्होंने कुछ और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया था नेगेटिव, जैसे कि मैंने किया था अपनी लाइफ में. तो चलो आज का ना स्टोरी हम देखते हैं कि उस स्टोरी में क्या है और उन्होंने क्या लिखा है. सो वो लिखती हैं कि हाय मैम, मेरा नेम जानवी है और मैं 35 इयर्स की हूँ. मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी. शुरू के कुछ साल तक मैं बहुत खुश थी. मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत बनती थी बट फिर बाद में बेबी होने के बाद मुझे अपनी बॉडी को लेके बहुत ही कॉन्शियस और इनसिक्योर फील होने लगा. मैं सोचती रहती थी बैठ के कि अब तो मैं उतनी अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरे हस्बैंड अब शायद मुझसे उतना प्यार नहीं करते, मुझे उतना पसंद नहीं करते और मैं बहुत नेगेटिव फील करने लगी. मानो मेरे दिमाग में बस यही नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे कि अब तो वो मुझे पसंद ही नहीं करते, अब तो वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे. एंड शुरुआत में कुछ टाइम मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मैं अभी भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ बट मैं उनकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करती थी. मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता था और मैंने मान लिया था इंटरनली कि ही इज़ लाइंग. मैं मन ही मन में उनसे इंटरनल कॉन्वर्सेशंस करने लगी जिसमें वो मुझे बोलते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुमसे बेटर कोई और लड़की मिल गई है. और मैं वो चीज़ फील करके रोने लगती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करती थी उस टाइम. और कुछ 1 मंथ बाद ही मेरे हस्बैंड चेंज होने लगे. टाइम नहीं देते थे, चिड़चिड़ करते रहते थे और फिर एक दिन उन्होंने एग्जैक्टली वही लाइन बोल दी जो मैं विजुलाइज करती थी अनजाने में. मैं बहुत हार्ट ब्रोकन फील करती थी और मैं हर टाइम रोती रहती थी और मैं बहुत पूजा वगैरह के चक्कर में पड़ गई थी. लाखों रुपए मैंने ऐसे ही खर्च कर दिए. फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और वो एक दूसरे यूट्यूबर से पता चला था बट वो वही बोलते थे मिरर टेक्निक के बारे में और वाटर टेक्निक के बारे में. बट उनसे तो कुछ हुआ नहीं और मेरा मेंटल स्टेट और ख़राब हो गया. बाद में जब मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला तब मुझे असली जड़ पता लगी. तब मुझे पता चला कि असली जड़ इन सब की तो मैं खुद ही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती थी बैठ के कि यार मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया. और मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में नेगेटिव बोलती रहती थी कि मुझे लगता था कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. बट फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि आप सेशंस भी लेते हो और आप पर्सनल गाइड भी करते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से. फिर आपसे कांटेक्ट करने के बाद मैंने अपने ऊपर काम किया. आपने जो अफर्मेशंस दिए थे और सीन विजुलाइज करने बोला था वो किया और इनर कॉन्वर्सेशंस की. और मैम मैं यही नहीं बोलूँगी कि ये सब बहुत इजी था या फिर 3D को नेग्लेक्ट करना बहुत आसान था, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी. 3D को नेग्लेक्ट करना बहुत मुश्किल था बट अब मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर है और मैंने अपने हस्बैंड से अपॉलॉजी भी मैनिफेस्ट की है और उनका बिहेवियर टोटली चेंज कर पाई हूँ. जैसे वो पहले थे वैसे ही वो अब हैं. आपकी टीचिंग्स ने ही मेरी लाइफ बदल दी है. आपकी टीचिंग्स ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. थैंक यू सो मच. मैं बता भी नहीं सकती कि इस लॉ ने और एग्जैक्टली ये लॉ कैसे काम करता है. इस चीज़ ने मेरी शादी टूटने से बचाई है और इसने मेरी बहुत बड़ी लाइफ की टेंशन दूर की है. थैंक यू सो मच मैम. आप चाहो तो मेरा नेम ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू सो मच जानवी फॉर द स्टोरी एंड डिटर्मिनेशन यू हैव शोड. सो गाइस देखो, इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है. इस स्टोरी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हमें वो अपने दिमाग में पहले से एंटिसिपेट नहीं करनी चाहिए. आप देखो जानवी क्या कर रही थी, वो अपनी ही लाइफ में
वो चीज़ पहले से एंटिसिपेट कर रही थी, क्योंकि उनका एक नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट बन गया था अपने बारे में कि अब वो अच्छी नहीं लगती हैं, और यूजुअली अच्छी ना लगने पर लोग आपको छोड़ देते हैं। तो उनका भी एक वही सेल्फ कंसेप्ट बन गया था कि क्योंकि मैं अब अच्छी नहीं लगती तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और वो उसी से रिलेटेड इनर कॉन्वर्सेशंस करने लगी और उन्हीं से रिलेटेड वो बातें करने लगी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो कंटिन्यूसली ये बोलते रहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे अब उतना पसंद नहीं करते। और आप ये इस लाइन का एक पैटर्न देखो कि दिस लाइन इज़ नथिंग एल्स बट एन अफर्मेशन। जब हम कोई चीज़ अफर्म करते हैं और हम कोई भी चीज़ पॉजिटिव अफर्म करते हैं तो हम उसमें यही तो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है। और आप देखो कि जानवी क्या कर रही थी, वो जो चीज़ उनको नहीं चाहिए वो उसके लिए अफर्म कर रही थी। वो ये बोल रही थी कि मेरे पति मुझे अब पसंद नहीं करते हैं, मेरे पति अब मुझे पसंद नहीं करते, अफर्म कह रही हूँ, मेरे पति अब मुझे पसंद नहीं करते हैं। सो एक तरह से शी वॉज अफर्मिंग, और उन्होंने उस एक थॉट को इतना अपने दिमाग में चलाया। ऑलरेडी उस टाइम पे वो चीज़ सच नहीं थी। उस टाइम ही वॉज स्टिल इन ओल्डर वर्जन जो उनको बहुत पसंद करता था, बट उन्होंने उस चीज़ को इतना अपने दिमाग में चलाया बार बार कि उनके सबकॉन्शियस ने वो चीज़ कैच कर ली और वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। और क्योंकि वो इनर कॉन्वर्सेशंस करती थी, वो विजुलाइज करती थी, और ये सब चीज़ें वो जानबूझ के नहीं कर रही थी। ये ह्यूमन नेचर होता है, जब वो सेल्फ कंसेप्ट में लो होता है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें विजुलाइज करता है, नेगेटिव चीज़ें बोलता है, नेगेटिव चीज़ें सोचता है। सो ये चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रही थी, बट स्टिल शी वॉज विजुलाइजिंग एंड शी वॉज फीलिंग इट रियल। उन्होंने वो चीज़ होने से पहले ही उसको नेगेटिव फील किया कि ये चीज़ हो चुकी है, और आपने देखा वो नेगेटिव उस चीज़ को फील कर रही थी, इसीलिए उनको रोना भी आता था। When she came to me and said कि मैम मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है और मैं बहुत ही अनस्टेबल माइंडसेट में हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं दिन भर यही विजुलाइज़ करती रहती थी बैठ के कि मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता और मुझे आपसे बेहतर लड़की कोई मिल गई है। सो आई टोल्ड हर कि यही आपकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि आपने ये चीज़ पहले से एंटिसिपेट की। आपने बार बार उस चीज़ को इतना चलाया कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कैच कर ली, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो कि आपको वो चीज़ सच में चाहिए या फिर आप वो सिर्फ मूवी का एक सीन, ड्रामा वगैरह वो एक फील लेना चाह रहे हो, उसको नहीं पता होता है। और हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये सबसे बड़ी कमी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हम भी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और अब तो हमें कोई पसंद ही नहीं करेगा, और हम एक सीन अपने दिमाग में इमेजिन करने बैठ जाते हैं। एंड जब वो सच में हो जाता है तब हम बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था ये होगा। अरे होगा ही, क्योंकि यू हैड योर सेल्फ मैनिफेस्टेड दैट। होना ही होना है वो चीज़। सो वही वो चीज़ कर रही थी। बट जब वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने उनको बताया कि आपने यहाँ गड़बड़ की है और आपको ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। और मतलब जब उन्होंने बताया मुझे कि उनका सेल्फ कंसेप्ट इतना हिला हुआ था, तो आई टोल्ड हर कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप लो फील करते हो या फिर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो, उस चीज़ के लिए स्टेप्स लेने की कोशिश करो कि आप कैसे अपने आप को वापस से अच्छा फील करा सकते हो। क्योंकि अगर वो वापस से उस शेप में मेंटेन हो सकती हैं जो वो बेबी होने से पहले थी, तो इन दी एंड वो अच्छा फील करने लगेंगी, और अच्छा फील करेंगी तो वो अच्छे थॉट्स भी सोचेंगी। तो आई टोल्ड हर कि आप अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही नहीं अच्छी थी, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए ही अच्छी नहीं थी, वो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छी थी। वो शेप में रहेंगी, शी विल फील हेल्दी, शी विल फील एनर्जाइज्ड। तो ओवरऑल चीज़ें मैंने उनको सारी समझाई। एंड देन शी केम टू मी आफ्टर 2-3 मंथ्स की मैम मैंने अपने हस्बैंड में बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए हैं, और जो मैंने वो कॉन्वर्सेशंस करती थी, जो आपने बताए थे, मैंने वो सारे करती हूँ, और मेरे हस्बैंड एग्जैक्टली मुझे वही चीज़ आके बोलते हैं। सो इस चीज़ से हमें एक चीज़ और क्या पता लगती है, इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि एवरीवन इन योर रियलिटी, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ, इन योर रियलिटी इज़ योर सेल्फ पुश्ड आउट। मतलब कि एक इंसान के पॉसिबल इनफाइनाइट वर्जन्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं,
इन दिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस, और कोई भी एक वर्जन जो भी आप सोचते हो कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. द क्रिएशन इज़ फिनिश्ड. नेविल गोडार्ड सेज द क्रिएशन इज़ फिनिश्ड. जब आप वो चीज़ विजुलाइज करते हो और अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है कि क्या ऐसा हो सकता है, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट राइट नाउ इन अ इन्फिनिट क्वांटम फील्ड. इस चीज़ से हमें एक और चीज़ ये समझ आती है कि नोबडी इन आवर रियलिटी हैज़ अ फ्री विल. और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. आई हैव मैनिफेस्टेड वर्जन्स ऑफ पीपल, और मैंने बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं. सो आई नो फॉर अ फैक्ट, आई नो विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट दैट everyone in my reality and in your reality and in each person's reality has no free will. Only the source has the free will. अब आपकी रियलिटी में सोर्स कौन होगा? आप खुद होगे, और बाकी के सारे लोग will only project, will only reflect what you have in your mind. In my reality, I know that only I have the free will. मेरी लाइफ में किसी और पर्सन के पास फ्री विल नहीं है वो कुछ भी डिसाइड कर सके. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कठपुतली हैं मेरे या कुछ ऐसा, नहीं. वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज हर पर्सन के इन्फाइनाइट वर्जन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. सो यू आर नॉट चेंजिंग दैम, यू आर जस्ट शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट टाइम लाइन, डिफरेंट रियलिटी. सो जो वर्जन आप नहीं चाहते हो या जिस वर्जन में वो हैं अभी, वो वर्जन पीछे छूट जाता है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर एसपी, व्हेन यू आर when you are imagining a new version of your SP, or imagining a new version of your boss, a new version of yourself जो कि confident है, charming है, intelligent है, anything. So you guys need to understand that you have the power to change your circumstances, because every possible version of the circumstance is right now present in your reality. Every possible version of the past, future is already present, and you can manifest it by affirming for that. You can manifest it by visualizing. But लोग क्या करते हैं कि वो अफर्म करेंगे और फिर उसके बाद कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिव हो जाएगा जो कि उनका ही क्रिएशन होगा, एंड देन दे विल क्राई, और 10 घंटे 12 घंटे बैठ के उसी के बारे में रोते रहेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है, अब तो मुझे सब कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, अब तो मुझे लगता ही नहीं कि आई कैन मैनिफेस्ट दिस, आई कैन मैनिफेस्ट दैट. बुलशिट. यू कैन मैनिफेस्ट इट. देखो, व्हाई आर यू रिएक्टिंग? The reason you are reacting is because you still not have acquired that state जिसके पास आपका डिज़ायर ऑलरेडी है. वरना आप बताओ, आप रिएक्ट करते इस टाइम अगर कोई इंसान आपके पास आके बोलता कि अभी तेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, क्या आप रिएक्ट करते? नहीं करते, बिकॉज यू नो फॉर अ फैक्ट दैट यू ऑलरेडी हैव अ फ़ोन राइट नाउ. सो सामने वाला क्या बोलता है डजंट मैटर. आप रिएक्ट तभी करोगे जब आपके पास सच में वो चीज़ नहीं होगी, या फिर आप ये मानते होगे कि आपके पास तो वो चीज़ है ही नहीं, इसीलिए आप रिएक्ट करते हो. सो यू हैव टू एक्वायर दैट स्टेट जो कि आपको अनबॉदर्ड रखेगा. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी पता लगेगा कि दे आर नॉट अ विक्टिम, दे आर द क्रिएटर्स, एंड they can definitely manifest anything in their life, whatever they want. और अगर आपको सेशन बुक करना है, सो यू नो द ड्रिल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड yes, I will see you in the next video. Until then, bye bye, take care.